अस्सलाम वालेकुम। क्वेट के साथ आपके मेजबान सैयद अली शाह। आज नाजरीन, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वहां से एक अहम फैसला आया है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगो जो है वजीर दाखिला नहीं रहे और न ही रुकन असम्बली। आपसे थोड़ी देर पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। उनके मद मुकाबिल जो उम्मीदवार है जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक है सरदारजादा सईद लांगो, उन्होंने चैलेंज किया था। इस वक्त सरदारजादा सईद लांगो के जो वकील है, सीनियर वकील अकरम शाह एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरा बताएं हमारे नाजरीन को क्या हुआ। बड़ा पावरफुल जो विकेट है आपने गिरा दिया। शुक्रिया अली साहब। इसमें रिसेंटली जो इलेक्शन हमारे 2024 के हुए थे, 2024 के PB 36 कोर्ट अब्दुल खालिक लांगो मंगुचर कमकल्लात, इस पे अप्रॉक्सीमेटली 40 समथिंग कैंडिडेट्स थे। तो 8 तारीख को जैसे इलेक्शन सब में हुए थे, ये इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद उसी दिन तकरीबन 92 पोलिंग स्टेशंस थे। 92 पोलिंग स्टेशंस में से 85 पोलिंग स्टेशंस में तो पोलिंग जारी रही। 7 पोलिंग स्टेशन जो गज और जोहान के नाम से है, ये 7 पोलिंग स्टेशन। ये जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। अकरम शाह साहब बताएं, 119 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें 7 पर आज 92 पोलिंग स्टेशन थे। 92 पोलिंग स्टेशन थे। 7 पर आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया है। उस पे क्या कहा? उसमें ये कहा, चूंकि हमारा स्टांस जो था कि 1 बजे इलेक्शन के दिन इन 7 पोलिंग स्टेशन से तकरीबन अनमफर्ड लोग थे, अननोन लोग थे, वो आए, उन्होंने फोर्सली सामान, बैलेट पेपर, सारी चीजें जो हैं वो उठा के वहां से चले गए। वो जाने के बाद तकरीबन उसी दिन वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है और जो मतलब फेडरल इलेक्शन कमीशन है, उनको एप्लीकेशंस भी दी और ये वहाँ पे मतलब अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड भी करवाया कि जी हमारे साथ ये मिसहैप हुआ। तो 9 तारीख को एक फॉर्म 47 जारी होता है, जिसमें आउट ऑफ 92 पोलिंग स्टेशन 85 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है, जिसमें सरदारजादा मीर सईद अहमद लांगो जो है वो जीत जाते हैं। तकरीबन 2800-2700 वोट से वो जीत जाते हैं। फौरन उसके बाद अच्छा, उसमें एक चीज थी, उसी दिन मीर जिया साहब हमारे लिए मोहतरम है, उनकी एक वो भी आई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जरा हमारे नाजरीन को बताएं। ये फॉर्म 47 जी, ये बड़ा मशहूर है। 45 तो सुना था, ये 47 ये कितने दिन के बाद आया और जिया लांगो के सपोर्ट में आया, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। पहला फॉर्म यहाँ पे हमारे केस में 2 फॉर्म 47 है। एक 2 फॉर्म? जी, 2 फॉर्म 47 है। पहला फॉर्म 47 हमारा 9 तारीख को आया था, जिसमें सरदारजादा मीर सईद लांगो जीत गए थे। अच्छा, उसके 3 दिन बाद एक फॉर्म में सरदारजादा सईद लांगो जीत गए थे। 47 के थे। 47 के तहत उसमें तकरीबन 2700 वोट से। फिर मीर जिया लांगो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी दिन मीर जिया लांगो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी डिप्टी कमिश्नर के साथ ये 7 पोलिंग स्टेशन का सामान उनके पास पड़ा हुआ है और उनको इलाम शायद आया था या उनको पहले से पता था कि उसमें से 6000 वोट मेरे हैं। और वो जब 11 तारीख को जब सुबह लोग उठे, उनको पता चला कि दूसरा फॉर्म 47 है। उस फॉर्म 47 में उनको जो जिया लांगो साहब है उनको जिता दिया गया था। तो ये चीज हमने यहाँ पे पहले इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी मैटर ऑफ एविडेंस है, आप जाएंगे ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल में हमने चैलेंज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइब्यूनल ने अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो 218 कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि जी फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। आज उन्होंने फैसला दिया, उनको डी नोटिफाई कर दिया। जो गजेटेड नोटिफिकेशन है वो भी उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया और पहला नोटिफिकेशन भी जो उनको जिताने का था वो भी डी नोटिफाई हो गया। और 7 पोलिंग स्टेशन जो गज और जोहान के हैं उस पर दोबारा रीपोल कराने का हुक्म दिया गया। अच्छा, रीपोल का अब ये भी हमने बहुत देखा है, इधर तो जाहिर है जन्नत वाले या जो आपके क्लाइंट है वो उसके सपोर्टर्स तो जश्न मना रहे हैं। जी, लेकिन कल पता चल जाएगा कि जी साहब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से स्टे हो गया। बिल्कुल इम्कानात है लीगली, कानूनी, जिस चूंकि आप सीनियर वकील है, आपने बहुत ज्यादा एसेस किए हैं। देखिए, हम आज भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, हम आज भी सीखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से खासकर इस केस में स्टे थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो इसलिए होगा कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। सब पोलिंग स्टेशन के असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान आए, उन्होंने स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट दी कि जी बिल्कुल हमें कमरों में बंद करके सामान लेके चले गए और ऐसा वो कुछ भी नहीं हुआ। और इवन दो ये दूसरा जो फॉर्म 47 है उसको भी वो
काफी लोग जो उनके ऑफिशियल है वो ऑन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे नहीं देगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। अच्छा, 2018 में भी ये जो आपके क्लाइंट है इन्होंने इसी जो वजीर दाखिला बलूचिस्तान है मीर जियाउल लांगो को ही चैलेंज किया था। 5 साल का अरसा गुजरा, उस वक्त आप वकील थे इनके या नहीं? नहीं, मैं 2018 में नहीं था, मैं इस साल इस इलेक्शन में नहीं था। तो आप होते कोई न कोई तब्दीली आ जाती? सर पता नहीं, मुझसे शायद वो अच्छे वकील थे, तो बार कैफ क्या कह सकते हैं, मैं तो अपने आप को मतलब उनसे बेहतर नहीं समझता। वो भी अच्छे वकील थे, हमारे साथी हमारे, तो उस टाइम दूसरे कोई वकील साहब थे, इसमें मैं इनका वकील हूँ। अच्छा, ये जरा बताएं अकरम शाह साहब, आपने ज़ाहिर इस तरह के ट्राइब्यूनल के केसेस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे। इस मरतबा केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, यानी मेरी इंफॉर्मेशन है कि 51 जनरल असेंबली की जो नशस्तें हैं बलूचिस्तान की, उसमें 46 को चैलेंज किया गया है। बहुत ज्यादा इस मरतबा कंप्लेंट्स नहीं है सर, बहुत ज्यादा इस दफा कंप्लेंट्स इसलिए है कि वजह ये थी, जिस तरह सबको पता है, मेरे ख्याल मैं अगर अपने बेटे से, बच्चा छोटा मेरा, उससे भी अगर मैं पूछूं, वो यही कहता है कि जी फॉर्म 47 का वो मिनिस्टर साहब है या फॉर्म 45 का है। तो ये काफी मशहूर एक मुहावरा बन गया कि जी आप वजीर फॉर्म 47 के हो या फॉर्म 45 के। इस दफा इसलिए ज्यादा केसेस हैं कि जी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाले। फॉर्म 45 में एक चीज होती थी, अगले दिन जब वो उठ के आता था फॉर्म 47 कुछ और इशू होता था, तो इस वजह से भी डिस्प्यूट और चीजें काफी ज्यादा, इसलिए केसेस ज्यादा हैं। जजेस के नाम अगर जरा बताएं, किस किस ने हियरिंग की इस केस की, और कितना अरसा है चला? ये स्पीडी जस्टिस था, डिलेड जस्टिस था?